नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं मुगल सराय पुलिस की। तो अवैध वसूली की लिस्ट वायरल कर चर्चा में आए हैं बर्खास्त सिपाही अनिल सिंह। पशु तस्कर गिरोह का सरगना है। पुलिस ने अनिल सिंह समेत गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से चोरी की पिकअप, 17 मोबाइल फोन, सोने की 2 चेन, 3 अंगूठी और तकरीबन 17,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिर्जापुर जनपद के डबक क्षेत्र से चोरी की पिकअप पर पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने स्वाट टीम ने बनौली चट्टी के पास घेराबंदी कर 7 तस्करों को पिकअप लदे 6 गोवंश के साथ धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि गिरोह का सरगना अनिल सिंह पुलिस महकमे का बर्खास्त सिपाही है। अनिल सिंह को हर गाड़ी पर 800 रुपए दिए जाते थे। पुलिस विभाग से जुड़े होने के चलते उसे पता था कि पुलिस को कैसे चकमा दिया जा सकता है और इसी तरह से ये अवैध कारोबार चल रहा था। पिकअप गाड़ी पर 6 गोवंश को लेके जाते हुए पकड़े गए हैं लोग। 7 अपराधी पकड़े गए हैं। आज इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, किस तरह से इस पूरी तस्करी को किया जा रहा था? देखिए, ये जो इलाका है ये बिहार से सटा हुआ है और नौबतपुर बॉर्डर से बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल तक इन पशुओं को ले जाया जाता है। चंदौली का यह इलाका पशु तस्करी के लिए पहले से बदनाम रहा है और पुलिस की मिली भगत पहले से ही इसमें रही है। ये कोई नया मामला नहीं है। हालांकि अनिल का ये पूरा इन्वॉल्वमेंट बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि यह सिपाही बर्खास्त किया जा चुका था और ये तमाम मलाईदार थानों पर कारखास के पद पर भी रहा है। अभी 1 साल पहले इसने एक लिस्ट भी वायरल की थी, जिसमें मुगल सराय थाने की कथित वसूली की यह लिस्ट काफी चर्चा का विषय रही थी। अनिल सिंह ये 800 रुपए पर गाड़ी लेता था और अपने तमाम इनपुट्स के जरिए लोकेशन लेकर के इन पशु तस्करों को की मदद करता था और गाड़ी पास कराता था। बड़ा नेक्सस चला रहा था, आपको बता दें। और अब पुलिस के लिए चुनौती है कि पुलिस विभाग के और कौन कौन से लोग इस अनिल सिंह से जुड़े थे और इस तस्करी का ये जो पूरा गैंग काम कर रहा था, इस पर भी पुलिस की नजर है कि उसको कैसे ये वर्कआउट करते हैं। फिलहाल अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से जो सामान मिले हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है। उसके मोबाइल और सर्विलांस एविडेंस पे भी पुलिस जांच कर रही है और इनको अभी फिलहाल जेल भेज दिया गया है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बर्खास्त सिपाही किस तरह से इस पूरे गोरख धंधे में शामिल था, किस तरह से तस्करों की मदद करता था, इसके बदले वो पैसे लेता था और अब ये पूरा मामला और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया है। और कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अवैध स्टैंड संचालकों की दबंगई सामने आई। आरोप के मुताबिक दबंगों ने यहां ई रिक्शा ड्राइवर को लोहे की रॉड से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का कहना है कि उसने चौराहे पर बिना पर्ची कटाए 2 सवारियां बिठाई, जिसके चलते उसे बेरहमी से पीटा गया। घायल ई रिक्शा चालक पुलिस को मामले की जानकारी वो दे चुका है, जिसके बाद पुलिस ने उसे कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया। और चंदौली जिले के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के लखीमपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। आरोप के मुताबिक पारिवारिक विवाद के बाद गुस्साए पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने मुगल सराय कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने उसके पास मौके पर पहुंची और फिर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी। वो पेशे से मजदूर था जो लॉकडाउन में दिल्ली से नौकरी छोड़कर घर आया था। और श्री पारस अस्पताल की जमीन की खरीद में हुए खेल पर अब कार्रवाई का डंडा चला है। 408 वर्ग मीटर की व्यवसायिक जमीन को आवासीय बताकर खरीदा गया। जमीन डॉक्टर अरिंजय जैन के लाजपत कुंज निवासी वासुदेव से खरीदी थी।
जमीन खरीद में 23.35 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी की पुष्टि होने के बाद इसका केस डीएम की कोर्ट में चला गया। स्टाम्प चोरी की धनराशि को जमा करा दी गई। अस्पताल में अप्रैल के अंतिम हफ्ते में कई मरीजों की मौत हो गई। मौत के मॉक ड्रिल में अस्पताल प्रशासन को शुरुआती जांच में दोषी पाया गया और इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। और लखनऊ एयरपोर्ट से 4.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। कस्टम ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि कस्टम हवलदार ही ये सोने की तस्करी करवा रहा था। 9 किलो सोने के साथ मैन हैंडलर भी गिरफ्तार किया गया है। सोना लेकर तस्कर मुजफ्फरनगर जा रहा था। डीआरआई की टीम ने एयरपोर्ट से इसे अरेस्ट किया। सोना रियाद से आने वाली फ्लाइट से लाया गया था। तलाशी में सोने के 77 बिस्किट डीआरआई ने जब्त किए हैं। सोना किस तरह से पकड़ा गया है हम आपको बता दें। कस्टम के हवलदार पर तस्करी का आरोप लगा और ये जो तस्कर था उसकी मदद करता था। हालांकि डीआरआई की टीम ने एयरपोर्ट पर ही इन्हें अरेस्ट कर लिया। सोने के 77 बिस्किट इनके पास से बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ बताई जा रही है। और आज सीएम योगी का अलीगढ़ का दौरा है। 14 सितंबर को अलीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आने से पहले किस तरह की तैयारी है इसका जायजा लेने ही सीएम योगी पहुंचेंगे अलीगढ़, क्योंकि हम आपको बता दें कि स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज सीएम का अलीगढ़ का दौरा है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी का वहां पर शिलान्यास करने वाले हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ठीक उससे पहले किस तरह की तैयारी वहां की गई है आज सीएम इसी का दौरा करने वाले हैं, जायजा लेने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री यहां पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ में तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। 14 सितंबर को पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी अलीगढ़ जाएंगे और पीएम के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी सरकार ने 2019 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। अब हमारी सरकार ने तय किया है, जमीन भी सरकार देगी, पैसा भी सरकार देगी और नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह का होगा। विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर हम अलीगढ़ में बनाने जा रहे हैं। एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाएंगे। 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। वहीं कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर 1 घंटे का दौरा करेंगे और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का एक अनोखा कारनामा सामने आया। पुलिस ने बिना हेलमेट कार चलाने के आरोप में एक युवक का चालान काट दिया। कानपुर में नौबस्ता इलाके में यातायात पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई है, जहां ऑनलाइन ई चालान सिस्टम के तहत एक कार चालक का चालान काट दिया गया। अजीब बात यह है कि कार चालक का चालान बिना हेलमेट कार चलाने को लेकर काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस के इस अजीबोगरीब कारनामे के बाद 1000 रुपए के चालान का मैसेज जब युवक के मोबाइल पर आया तो वो भौचक्का रह गया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई के बाद से कार चालक अब कार में हेलमेट लगाकर चल रहा है, क्योंकि युवक को डर है कि कहीं पुलिस फिर से बिना हेलमेट कार चलाने में उसका चालान न कर दे। मेरा 10 दिन के अंदर 2 चालान काटे हैं। पहला काट दिया है हेलमेट पे, कार दिख रही है साफ साफ, हेलमेट पे चालान काट दिया है। दूसरा काट दिया नो पार्किंग में, जिसमें मेरी गाड़ी नहीं है, ऑटो है। इस व्यक्ति के 1 महीने में 2 चालान हुए, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि वो कार में भी हेलमेट लगा के चल रहा है। इसका ये कहना है कि 1 महीने में 2 चालान, कार में हेलमेट का और कार में ऑटो का चालान। इस चालान के बाद से ये कहने पर मजबूर हो गया, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, सोचा नहीं आपने, हद कर दी आपने।
तो ऐसा है कारनामा परिवहन विभाग का। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई निकले अपने फील्ड के जीनियस। और अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस के लिए पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जानिए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2।